लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूं आपके सामने एक और नई और रोचक कहानी लेकर। दोस्तों, जब भी भारत में अंग्रेजी राज की शुरुआत की बात होती है तो एक नाम जरूर लिया जाता है, वह है नवाब सिराजुद्दौला। एक ऐसा युवा शासक जिसने अपनी जवानी में अंग्रेजों को चुनौती दी, लेकिन अपने ही घर के गद्दारों की वजह से हार गया। आज हम आपको लेकर चलेंगे 18वीं सदी के बंगाल की गलियों, कलकत्ता के किलों और प्लासी के मैदान में, जहां भारत के भविष्य की तकदीर लिखी गई। नवाब सिराजुद्दौला का जन्म 1733 ईस्वी यानी 1154 हिजरी में बंगाल की उस वक्त की राजधानी मुर्शिदाबाद में हुआ था। वे बंगाल के प्रसिद्ध नवाब अलीवर्दी खान के नवासे थे। उनके वालिद का नाम था मिर्जा मोहम्मद हादी और वालिदा का नाम आमिना बेगम था। अलीवर्दी खान का कोई बेटा जिंदा नहीं रहा था, इसलिए सिराज बचपन से ही उनके वारिस माने जाते थे। अलीवर्दी खान उनसे बेहद मोहब्बत करते थे और उन्हें अपनी गोद में खिलाते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि दरबार में सिराज की शरारतें और उनकी तेज नज़र सभी को प्रभावित करती थी। अलीवर्दी खान ने सुनिश्चित किया कि सिराज को बेहतरीन तालीम मिले। सिराज ने तलवारबाजी और घुड़सवारी की ट्रेनिंग ली, कुरान, हदीस और फिक्ह की तालीम हासिल की और साथ ही फारसी और अरबी भाषा का इल्म भी हासिल किया। नवाब सिराजुद्दौला की शादी उनके मामू की बेटी लुत्फुन्निसा बेगम से हुई थी। वो बहुत खूबसूरत और नफीस तहजीब वाली औरत मानी जाती थीं। उनके यहाँ एक बेटी भी हुई थी, उसका नाम उम्मे ज़ोहरा बताया जाता है। सिराज का स्वभाव तेजतर्रार माना जाता था। 1756 में जब अलीवर्दी खान का इंतकाल हुआ तो सिराजुद्दौला सिर्फ 23 साल की उम्र में बंगाल के नवाब बने। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आसान नहीं थी। बंगाल उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे अमीर सूबा था। यहाँ से सोना, चांदी, कपड़ा और मसाले दुनिया भर में जाते थे। नवाब बनते ही सिराजुद्दौला को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ा, जिसमें दरबार में मौजूद गद्दार और लालची अमीर, अंग्रेज और फ्रेंच जैसी विदेशी कंपनियां और उनके अपने खुद के रिश्तेदार जो खुद गद्दी पर बैठना चाहते थे। उस दौर में बंगाल भारत का सबसे अमीर इलाका था। यहाँ से रेशम, सूती कपड़ा, चीनी, चावल और मसाले यूरोप तक जाते थे। मुर्शिदाबाद और ढाका दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक शहरों में गिने जाते थे। यहाँ की यही दौलत विदेशी ताकतों को यहाँ खींच लाई। डच, फ्रेंच और अंग्रेज बंगाल में व्यापार कर रहे थे, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर बन रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1756 में अंग्रेजों ने बंगाल में बिना इजाजत के कलकत्ता में किलेबंदी और हथियारों का ज़ख़ीरा जमा करना शुरू कर दिया। नवाब सिराजुद्दौला को खबर मिली तो उन्होंने साफ आदेश दिया, बंगाल में मेरी हुकूमत है, यहाँ कोई दूसरा शासक किला नहीं बना सकता। लेकिन अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला की बात को नज़रअंदाज कर दिया। यह सिराज की इज्जत और सत्ता को सीधी चुनौती थी। सिराजुद्दौला सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन उनमें जोश कम नहीं था। उन्होंने तुरंत हजारों सैनिकों, घुड़सवारों और तोपों की एक बड़ी सेना तैयार की और कलकत्ता की ओर कूच किया। इतिहासकार लिखते हैं कि जैसे ही उनकी सेना हुगली नदी के किनारे पहुंची तो बहुत से अंग्रेज घबराकर भागने लगे। सिराज ने कहा, अगर वे हमारी इजाजत के बिना किला बना सकते हैं तो हम उसे तोड़ भी सकते हैं। जून 1756 में सिराज ने फोर्ट विलियम को चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेजों ने सोचा कि नवाब नौजवान है और अनुभवहीन है, ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे और डर जाएंगे, लेकिन सिराज ने रात दिन की लड़ाई जारी रखी। कई दिनों की झड़पों के बाद नवाब की तोपों ने किले की दीवारों को हिला दिया। अंग्रेजी अफसर जान बचाकर भागने लगे, कई नावों में बैठकर हुगली नदी से निकल गए। जब सिराज किले में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज भाग गए हैं, लेकिन उनके गोदामों में हथियार, तोपें और सामान का अंबार पड़ा है। सिराज ने यह सब अपने कब्जे में ले लिया,
लेकिन अंग्रेजों ने इस हार को अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। इस हार के बाद अंग्रेजों ने ब्रिटेन जाकर सिराज के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी जिसे ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता कहा गया। अंग्रेजों ने वहां जाकर कहा कि सिराज ने अंग्रेज कैदियों को तंग कोठरी में बंद कर दिया और उनको बहुत सी यातनाएं दी गई जिससे वे मर गए। लेकिन बाद के इतिहासकारों ने साबित किया कि यह कहानी झूठी और बढ़ा चढ़ाकर कही गई थी। असलियत ये थी कि सिराज ने बहादुरी और ताकत के बल पर अंग्रेजों को कलकत्ता से निकाल दिया था। यह घटना बताती है कि सिराजुद्दौला किसी से डरने वाले नवाब नहीं थे। वह सीधा सामना करना जानते थे। उनकी बहादुरी ने अंग्रेजों को पहली बार एहसास कराया कि बंगाल का यह जवान नवाब आसान दुश्मन नहीं है। कलकत्ता की हार के बाद अंग्रेजों ने अपने सबसे चालाक अफसर रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल भेजा। उसने सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि साजिश और रिश्वत से भी काम लिया। क्लाइव ने सिराजुद्दौला के दरबार के कई असंतुष्ट अमीरों से गुप्त संपर्क किया, जिनमें मीर जाफर, सिराज की फौज का सेनापति, जगत सेठ, बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर और सिराज के कुछ रिश्तेदार भी शामिल थे। इन सभी को वादा किया गया कि अगर वे सिराज को हटाकर अंग्रेजों का साथ देंगे तो उन्हें गद्दी और दौलत मिलेगी। इस वजह से योजना बनी कि लड़ाई के दिन वे नवाब का साथ नहीं देंगे। आखिरकार 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में निर्णायक लड़ाई हुई। नवाब सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 सैनिक थे। अंग्रेजों के पास मुश्किल से 3,000 सैनिक थे। सिराज ने सेना का एक बड़ा हिस्सा अपने सेनापति मीर जाफर की कमान में दिया। सुबह से लेकर दोपहर तक सिराज की सेना ने बहादुरी से हमला किया। उनकी तोपें और घुड़सवार अंग्रेजों को पीछे धकेल रहे थे। इतिहासकार लिखते हैं कि अगर सेना पूरी ईमानदारी से लड़ती तो अंग्रेजों की हार पक्की थी। लेकिन अचानक सिराज को एहसास हुआ कि मीर जाफर और उसकी सेना मैदान में खड़े हैं पर हमला नहीं कर रहे। नवाब ने बार बार संदेश भेजा, क्या इंतजार कर रहे हो, हमला करो। लेकिन मीर जाफर पहले ही क्लाइव से मिल चुका था। धीरे धीरे सिराज की फौज अकेली पड़ती गई और सेना के एक बड़े समूह की गद्दारी को देखकर बाकी सेना में भी भगदड़ मच गई। अंग्रेजों की छोटी सेना को गद्दारी की वजह से जीत मिल गई, न कि बहादुरी से। अगर नवाब सिराज की पूरी सेना वफादारी से लड़ती तो अंग्रेज उनके सामने कहीं नहीं टिक सकते थे। लेकिन मीर जाफर और उसकी टुकड़ी ने धोखा दिया। वे लड़ाई के मैदान में खड़े तो रहे लेकिन हथियार नहीं उठाए। नवाब के असली वफादार सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन अकेले क्या कर सकते थे। आखिरकार अंग्रेज जीत गए। जब हार साफ नजर आने लगी तो दरबारियों ने सिराजुद्दौला से कहा, जान बचाइए, हम फिर से सेना इकट्ठा करेंगे और वापस आएंगे। लेकिन सिराज ने जवाब दिया, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। लड़ाई मेरी है और मैं इसे अंत तक लड़ूंगा। मैं अपने वतन पर अंग्रेजों का झंडा नहीं लगने दूंगा। फिर भी कुछ वफादार सैनिकों ने उन्हें समझाया और सुरक्षित निकालने की कोशिश की। लड़ाई हारने के बाद सिराजुद्दौला राजधानी मुर्शिदाबाद की तरफ चले गए। वहां छिपकर उन्होंने नए सिरे से सेना खड़ी करने का इरादा किया, लेकिन वहां भी गद्दारों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया गया। मीर जाफर ने अपने आदमियों से उन्हें पकड़वा लिया। जब सिराज को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा, तुम लोग सोचते हो अंग्रेज तुम पर रहम करेंगे। याद रखो, आज मेरी बर्बादी है, कल तुम्हारी भी होगी। 2 जुलाई 1757 को मीर जाफर के आदेश पर सिराजुद्दौला को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। लेकिन मौत से पहले भी उन्होंने बहादुरी और शेरदिल अंदाज दिखाया। इतिहासकार लिखते हैं कि उन्होंने अपने कातिलों से कहा, मैं नवाब हूं, मौत से नहीं डरता। लेकिन याद रखो, मेरी शहादत बंगाल के लिए एक सबक बनेगी। सिर्फ 24 साल की उम्र में यह नौजवान शासक इतिहास का हिस्सा बन गया। प्लासी की लड़ाई भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। बंगाल, जो सबसे अमीर रियासत थी, अब अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में हुकूमत की ताकत बन गई।
अगर मीर जाफर और अन्य गद्दार अंग्रेजों का साथ न देते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि सिराज एक बहादुर, न्यायप्रिय और देशभक्त शासक थे। उनकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि वे सियासी चालों को समझ नहीं पाए और अपने ही अमीरों से धोखा खा बैठे। दोस्तों, नवाब सिराजुद्दौला की जिंदगी बहुत छोटी थी, लेकिन उनके नाम के साथ जुड़ा है भारत के सबसे बड़े मोड़ का इतिहास। उनकी हार ने अंग्रेजों को ताकत दी और उनकी बहादुरी ने हमें ये सिखाया कि नौजवानी में भी वतन के लिए लड़ना इज्जत की बात है। सिराजुद्दौला हार गए, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया, एक ऐसे शेरदिल नौजवान नवाब के रूप में जिसने अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी थी। जब सिराज की मौत के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उनकी बीवी और बच्ची को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। नवाब सिराज की शहादत के बाद लुत्फुन्निसा पर बहुत जुल्म ढाए गए। मीर जाफर और अंग्रेजों ने उनकी जायदाद छीन ली और उन्हें कैद जैसा जीवन बिताने पर मजबूर किया। वो बाकी जिंदगी गुमनामी और गरीबी में गुजारती रहीं। सिराजुद्दौला की एक छोटी बेटी थी। अंग्रेजों को डर था कि सिराज की औलाद बड़ी होकर बगावत न कर दे, इसलिए सिराज की बेटी को भी शुरू से ही निगरानी में रखा गया। आगे जाकर उसका नाम और पहचान को इतिहास से लगभग मिटा दिया गया। सिराजुद्दौला की मौत के बाद उनका पूरा खानदान धीरे धीरे मिटा दिया गया। नवाब की हवेलियां, उनकी दौलत, उनकी शानो शौकत, सब कुछ लुट गया। जहां कभी दरबार सजते थे वहां अब सन्नाटा था। सच तो यह है कि सिराज की मौत ने सिर्फ एक बहादुर नवाब को नहीं छीना, उसने एक परिवार की मुस्कान, एक औरत की मोहब्बत और एक बेटी का बचपन भी छीन लिया। अलीवर्दी खान ने बंगाल को मजबूत बनाया था, लेकिन सिराज की मौत और परिवार की बर्बादी के बाद वो पूरी वंशावली अंग्रेजों और मीर जाफर की चालों में दबकर खत्म हो गई। मीर जाफर ने अपने खानदान को सत्ता में लाने के लिए सिराज के परिवार को पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिया। नवाब सिराजुद्दौला की शहादत ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। प्लासी की लड़ाई के बाद ही बंगाल पर अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हुई और धीरे धीरे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया। आज भी जब हम सिराज को याद करते हैं तो यह सवाल जरूर उठता है कि अगर मीर जाफर गद्दारी न करता तो शायद हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनता। तो दोस्तों, यह थे नवाब सिराजुद्दौला। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हीरोज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।